बोला था कि जो बैरवा, मेघवाल, बड़ाई, जाटवी सब मेरे भगत हैं। तो उसने पीड़ा तो हमको पहले ही थी, उसके बाद में और पीड़ा दे रहा है कि ये मेरे भगत हैं। तो हम ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ इस्तगासा करवाया था SC/ST कोर्ट दौसा में, ठीक है। जिसके लिखित में कोर्ट ने आदेश दिए 21 तारीख को, 21 अप्रैल को। और वो 21 अप्रैल को इस्तगासा मेरे जो वहाँ पे बसवा थाना है वहाँ पे उन्होंने दिया था संबंधित को। उन्होंने भी आज तक उसकी FIR नहीं काटी। तो मतलब इसमें कहीं न कहीं RSS के भी पूरा इसमें उनको सपोर्ट है, BJP का भी सपोर्ट है। ये क्या लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मंदिर में और गंगा जल से छिड़कने तक ही सीमित है, या जो लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, मैंने पहले भी आपसे कही थी, बिल्कुल। तो ये क्या सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के सम्मान की लड़ाई है, या संपूर्ण दलित समाज के सम्मान की लड़ाई? के विधायक को लगातार धमकी मिलती है और यहाँ का एक आदमी कांग्रेस का उनके समर्थन में नहीं आता। नहीं, TK राम जी की जूली जी की तरफ से हमको न तो हमने कोई फ़ोन किया, न कोई हमने संपर्क किया। हमारे समाज के जितने भी युवा साथी थे उनके दिल में दर्द था, वो लड़ाई जारी रहेगी। हमको टीकाराम जूली से मतलब हाँ, सवाल यह है कि टीकाराम जूली जी खुद क्यों नहीं मामला दर्ज करवा रहे, क्योंकि सवाल तो उनके अस्मिता पर है ना। और टीकाराम जूली जी ने क्या बोलते हैं, DC बैरवा जो हैं विधायक दौसा के, उनके लिए एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि हाँ उन्होंने जो बात बोली सही बोली है। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मेरे साथ हैं सतीश कठरावाड़ा, जो पिछले दिनों से लगातार एक आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करने का जो सबब है यह है कि ज्ञानदेव आहूजा ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जब मंदिर जाते हैं तो उसके विरोध में वह गंगा जल से मंदिर को धुलवाते हैं। और ये विरोध इस कदर से पूरे जनआवाम में हावी हुआ कि दलित समाज को लगा कि ये हमारी जातीय अस्मिता पर एक सवाल है। जी हाँ, और सतीश कठरावाड़ा ने ये प्रण किया कि मैं जब तक ज्ञानदेव आहूजा जो भाजपा के पूर्व नेता, इस समय वो निलंबित हो चुके हैं, उन्हें प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। सतीश कठरावाड़ा ने एक प्रण लिया है कि मैं जब तक उनकी मूंछ नहीं काट दूंगा तब तक मैं नंगे पैर रहूंगा। और आज उसी एवज में एक बड़ा आंदोलन अलवर में हुआ, महारैली आयोजित की गई, जो अम्बेडकर सर्किल से अपना घर शालीमार जो ज्ञानदेव आहूजा रहते हैं उनके निवास तक ये संघर्ष करके और जय भीम के उद्घोष करते हुए गई। बात करते हैं सतीश कठरावाड़ा से आज की रैली के बारे में, और इस रैली के अब मायने क्या हैं। थोड़ा पास में आ जाए मित्र, बताइए जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो आज आपने हमारी रैली में पूरा मीडिया के माध्यम से हमारी समाज में एक जागरूक का काम किया है। हमारी समाज ने, जो लोगों ने जो भी देखा मीडिया पे देखने के बाद में, एक्चुअली क्या है, 7 तारीख को एक मेरे पास वीडियो आया था, उसमें जो ज्ञानदेव आहूजा है, जो हमारे समाज के नेता हैं टीकाराम जूली जी, उनको वो मंदिर जाते हैं तो उसको मंदिर जाने के बाद में उनके दिल में अंदर जो RSS की भावना वो उजागर होती है। उनको मतलब ऐसे एक चिड़ होती है, या मान लो आज भी छुआछूत की, उसको ऐसा लगा कि एक दलित मंदिर में आ गया। और मंदिर में आने के बाद में उसने ये कहा कि टीकाराम जूली मंदिर में जाने से ये मंदिर अछूत हो गया है, तो मैं कल गंगा जल लेके और मतलब गंगा जल से पूरे मंदिर को धोऊंगा। तो उसके बाद में उन्होंने मंदिर भी धोया। तो मेरी उनसे वार्तालाप हुई थी मोबाइल पे, तो मैंने उनको बोला था कि आप एक सीनियर आदमी हैं, तो आप ये ऐसे आपको शोभा नहीं देते, और आप 3 बार एक सिटिंग विधायक रहे रामगढ़ से, तो आपको मतलब इस चीज़ की शोभा नहीं देते। तो उन्होंने मेरे को जो बोला था, जवाब बोला था कि जो बैरवा, मेघवाल, बड़ाई, जाटवी सब मेरे भगत हैं। तो उसने पीड़ा तो हमको पहले ही थी, उसके बाद में और पीड़ा दे रहा है कि ये मेरे भगत हैं। तो हमने सोचा यार ये भगत कैसे, हम इसका भगत कैसे हुए। हमारे भाइयों भी हम बैठे थे, तो ये तो गलत है। तो उन्होंने बोला कि हम मेरे भगत है। हमने उसको बोला भाई हम किसी के भगत नहीं है, हम भगत है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हैं, जिसने संविधान दिया, देश को हमको आज़ादी दी। उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे रामगढ़ आना। मैंने उनको बोला था कि आपको अच्छा नहीं लगता, आप इसमें माफ़ी मांगो। तो उन्होंने बोला कि ज्ञानदेव आहूजा माफ़ी नहीं मांगेगा, अगर आप रामगढ़ आओगे तो हम आपको तमाशा दिखाएंगे। उसके बाद में जब एक तो वो मंदिर धो रहा है, हमारे अंदर एक दलित समाज को वैसे पीड़ित कर रहा है, और उसके बाद में और पीड़ित पे पीड़ित करता जा रहा है। तो उसके बाद में हमने प्रण लिया था, हमने उसको बोला था हम आपसे मिलने आए पहले भी। उसके बाद में प्रशासन को भी हमने अवगत कराया था कि या तो हमको इनसे मिलवाओ, वरना हम चुप नहीं बैठने वाले, हम वापस आएंगे। तो आज उसी प्रण के हिसाब से हम एक महारैली निकाली है। हाँ, सभी युवा साथियों ने मिलकर जो रैली निकाली है, हाँ। उसका ये हमारा पूरा मैसेज ये है। हमने एक्चुअली क्या है, ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ इस्तगासा करवाया था SC/ST कोर्ट दौसा में, ठीक है। जिसके लिखित में कोर्ट ने आदेश दिए 21 तारीख को, 21 अप्रैल को। और वो 21 अप्रैल को इस्तगासा मेरे जो वहाँ पे बसवा थाना है वहाँ पे उन्होंने दिया था संबंधित को। उन्होंने भी आज तक उसकी FIR नहीं काटी।
तो मतलब इसमें कहीं ना कहीं आरएसएस के भी पूरा इसमें उनको सपोर्ट है, बीजेपी का भी सपोर्ट है। एक उनको दिखाओ के लिए ठीक है भाई माहौल ख़राब नहीं तो उन्होंने बीजेपी से निकाल दिया, जबकि इनकी मानसिकता आज भी वही है। हम चुप बैठने वाले नहीं है। मेरा पूरा समाज अभी तो आज अलवर में हुआ है, कल दौसा में भी होगा, कल भरतपुर में भी होगा। हम चुप बैठने वाले नहीं है जब तक ज्ञानदेव आहूजा या तो सार्वजनिक तौर से मेरे समाज से पूरे से माफ़ी मांगे या फिर हमारे युवा साथियों ने जो प्रण ले रखा है वो आपके सामने। अच्छा सतीश भाई, मुझे ये बताइए, ये क्या लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मंदिर में और गंगा जल से छिड़कने तक ही सीमित है, या जो लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहा है, मैंने पहले भी आपसे कही थी, बिल्कुल तो ये क्या सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के सम्मान की लड़ाई है या संपूर्ण दलित समाज के सम्मान की लड़ाई है? संपूर्ण दलित समाज की लड़ाई है। अभी हमने कुछ दिन पहले, मेरा दौसा जिला है, वहाँ पे भी हमने ज्ञापन दिया था। हमारे जो कांग्रेस से ही विधायक है डीसी बेरवा जी, उनके लिए भी हमने वहाँ पे एक हमारे एसटी की भाई था, उनको एक नादान था, उन्होंने जो भी अपशब्द बोले थे उसके लिए हमने वहाँ पे भी मुकदमा करवाया था और हमने क्या नाम है वहाँ पे कलेक्ट्रेट पे धरना भी दिया था। हम हर जगह समाज के साथ कहीं भी अत्याचार होता है हम 24 घंटे युवा साथियों खड़े हैं। अच्छा, आपने डीसी बेरवा का नाम लिया, विधायक हैं, जनरल सीट से जीते, बिल्कुल दौसा से। बिल्कुल। उन्होंने जो बात बोली बहुत क्रांतिकारी और वैज्ञानिक बात बोली कि दलित समाज मंदिर जाने से बढ़िया ज़्यादा ठीक रहेगा कि वो शिक्षा, स्कूल, कॉलेज जाए, लिखाई पढ़ाई करे और अपने काम धंधे पर ध्यान दे। ये बात बोली। बिल्कुल बोली। उसके बाद में कुछ लंपटों ने, जो जातिवादी लोग हैं, उन्होंने उनको धमकी दी। अब सवाल यह है कि जो कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं, दलित समाज से हैं, कांग्रेस ने अभी तक उनका समर्थन नहीं किया, उनकी सुरक्षा भी नहीं आई। मैंने आपके मीडियम के माध्यम से पहले भी कहा था, कांग्रेस बीजेपी से हमारा कोई लिंक नहीं है। मैं मानता हूँ आप कह रहे हो कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस में भी जो कुछ जनरल लोग हैं, आरएसएस की विचारधारा, कांग्रेस में रह के आरएसएस की विचारधारा पे काम कर रहे हैं। वो क्या उनको डीसी बेरवा को अकेला छोड़ दें? नहीं, हम पूरा समाज डीसी बेरवा के साथ हैं। आप तो हैं, लेकिन इतनी बड़ी जो पावरफुल विपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं, डोटासरा है, वहाँ से सचिन पायलट हैं, गहलोत हैं, तमाम जो इतने ताकतवर नेता हैं, राहुल गांधी इतनी बात बोलते हैं कि जातिगत जनगणना की, समानता की, संविधान की, सारी बात, और उनके विधायक को लगातार धमकी मिलती है और यहाँ का एक आदमी कांग्रेस का उनके समर्थन में नहीं आता। कांग्रेस पीछे के पर्दे से जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी तो हमारे समाज के ऊपर छुआछूत करते हैं, अत्याचार करते हैं। अच्छा, कभी मुझे बताइए, बहुत बड़ा सीधा सवाल, कभी आपने टीकाराम जूली साहब से ये नहीं कहा कि कितना मंदिर जाओगे? मैंने पहले भी आपसे कहा था, कितना मंदिर जाओगे? आप बड़े आदमी हो, ठीक है, आपको सुरक्षा मिलती है, आपको जो पुजारी है वीआईपी का वो ट्रीटमेंट देता है। मान लीजिए आप मंदिर जाते हैं और आपके भाई बहन मंदिर जाते हैं और आपके साथ में कोई मारपीट हो जाती है, तो वो कहेंगे साहब टीकाराम तो मंदिर जा रहे हैं, उनके साथ तो नहीं हुई। अब बाबा साहब ने कहा ना कि मंदिर मुक्ति का मार्ग नहीं है, और हमारा आदमी बड़ा जितना बड़ा बनता है उतना मंदिर जा रहा है। मेरी वो सिर्फ राजनीतिक इस पे मैं नहीं करना चाहता, वो राजनीतिक वाले लोग ज़्यादा मंदिर जाते हैं। वैसे मेरी समाज से मैं फिर भी अपील करूंगा कि मंदिर न जाके शिक्षा की ओर जाए तो अच्छा रहेगा। तो टीकाराम, ये बयान तो टीकाराम जूली जी को देना चाहिए, या सिर्फ राजनीतिक मजे लेना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं? ये सिर्फ राजनीतिक मजा लेना चाहते हैं। वो सिर्फ कांग्रेस ने, चलो ठीक है, हमने वो हमारे समाज के लोगों ने एक मुद्दा उठाया, समाज को पीड़ा हुई, तो उसके बाद में तो कांग्रेस में राहुल गांधी भी बोल रहा है, खड़गे भी बोल रहा है, उनको इसी तरीके से माननीय डीसी बेरवा को भी सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, अब ये बताइए, आपने पिछले मुझे याद है जब आप ज्ञानदेव आहूजा के निवास तक पहुंचे तो मैंने आपसे बात की थी, उसके बाद आज आपने रैली करी है, कोई वहां से कांग्रेस की तरफ से, टीकाराम जूली जी की तरफ से कोई फ़ोन या कुछ ऐसा आपको ढांढस आया हो कि हाँ आप मेरे लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़े, कोई ऐसा फ़ोन आया? नहीं, टीकाराम जूली जी की तरफ से हमको न तो हमने कोई फ़ोन किया, न कोई हमने संपर्क किया। हमारे समाज के जितने भी युवा साथी थे उनके दिल में दर्द था, वो लड़ाई जारी रहेगी। हमको टीकाराम जूली से मतलब नहीं। हाँ, इस लड़ाई में अगर जैसे टीकाराम जूली जी की जगह कोई और जाता, मान लो भंवर जितेंद्र जी जाते, तो फिर भी वो क्या नाम है, वो ये मुद्दा ही नहीं उठता। वो मुद्दा तो अपने आप को कितना भी वो मान ले, टीकाराम जूली जी, फिर भी वो दलित ही रहेंगे। दलित रहेंगे ना जी, लेकिन वो तो दलित कहाँ मानते हैं, वो तो लगातार मंदिर जा रहे हैं। आज भी जैसे जो आरएसएस की विचारधारा वाले लोग, उनसे पास जाके बात करो। उनके आसपास के लोग कहते हैं कि ये टीकाराम जूली जी का व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है, ठीक है, आप मंदिर जाओ, ठीक है, लेकिन मंदिर जाने पर गंगा जल छिड़का, उसको फिर आप उसको मुद्दा क्यों बना रहे हो? मैंने मीडिया के माध्यम से मैंने खुद ने भी देखा था, टीकाराम जूली जी खुद इस चीज़ को कह रहे थे कि मेरे साथ, मैंने 2 दिन तक डिप्रेशन में रहा, उस वीडियो को देखा। डिप्रेशन में रहते तो वो सड़क पर आ जाते और वो। अच्छा, एक सवाल और, मैंने नहीं कहा, वो मीडिया में देखो ना, उसने सुन लिया वो। एक सतीश भाई आपसे, क्योंकि आपने आज रैली निकाली, सवाल यह है कि टीकाराम जूली जी खुद क्यों नहीं मामला दर्ज करवा रहे? क्योंकि सवाल तो उनके अस्मिता पर है ना। ये आपको पता है, कांग्रेस बीजेपी सब दोनों मिले हैं, मैं इनके तो आप संघर्ष कर रहे हो? हम समाज के लिए संघर्ष करते रहेंगे, करते रहेंगे ना, सारा संघर्ष समाज करे, पिटे मरे।
अब समाज और मजे कोई और ले जाए। देखो हमको भी कहीं ना कहीं, मैं भी एक दलित समाज से आता हूँ, मैं भी अपने आप को मान लो, मैं मेरे गांव में मान लो मैं जनरल हूँ, हाँ। और मेरे समाज को जब कहीं ना कहीं पीड़ा होती है तो हमको दर्द तो होता है। नहीं, आपको दर्द है इसलिए आपने रैली निकाली ना, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं टीकाराम जूली जी को भी टीकाराम सड़क पर जूली आना जी को भी चाहिए इनको ना। आना चाहिए, एफआईआर भी करवानी चाहिए। हमने भी लाइव के माध्यम से भी टीकाराम जी को बोला था, हमने कई लोग जो हमारे समाज के अच्छे लोग उन्होंने मेरे को फोन किया था, उनको भी मैंने ये बोला था आप टीकाराम जूली जी के द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज करो। और टीकाराम जूली जी ने क्या बोलते हैं, डीसी बैरवा जो हैं विधायक दौसा के, उनके लिए एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि हाँ उन्होंने जो बात बोली सही बोली है। बिल्कुल, उनको भी बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए था भाई वो आपके विधायक है। मैं तो फिर भी मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को खुल के कि मेरी समाज मंदिर न जाके शिक्षा की ओर जाए तो हमारी समाज का उद्धार हो सकता है, मंदिर जाने से उद्धार नहीं होगा। आखिरी में सवाल, आज आपने रैली निकाली है, ज्ञानदेव आहूजा से मुलाकात नहीं हो पाई है, उनके द्वार तक पुलिस ने आपको पहले रोक लिया, अब क्या रहेगा, क्योंकि अभी तक आपके नंगे पैर हैं और मूंछ उनकी अभी कटी नहीं है। हमारे जो युवा साथी है ना, वो जो सारे जोश में हैं, लास्ट में ज्ञानदेव आहूजा का या तो माफी मांगनी पड़ेगी या एक साइड की मूंछ कटवानी पड़ेगी। पक्का। चलिए, ये थे मेरे साथ सतीश कटरावाड़ा, और जहां पिछले दिनों जब उनके निवास पर पहुंचे, ज्ञानदेव आहूजा के निवास पर, और इनका साफ तौर पे कहना है कि वो माफी मांगे दलित समाज से। मैं इनसे हर बार ये कह रहा हूं, ये आंदोलन अगर सिर्फ टीकाराम जूली तक सीमित है, नेता प्रतिपक्ष तक, तो ये लड़ाई बहुत छोटी है, क्योंकि दलितों के साथ पूरे देश में लगातार अत्याचार हो रहे हैं। इसीलिए ये जो अवाम खड़ा हो रहा है, वो समस्त दलित समाज के अस्मिता स्वाभिमान संघर्ष के लिए लड़े, अन्यथा किसी बड़े नेता के लिए लड़ेंगे, उसकी वो अपना आप लड़ लेगा। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप समस्त दलित समाज के लिए लड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी लड़ाई बहुत बड़ी जाएगी। अब देखना यह होगा कि अब ज्ञानदेव आहूजा इस आंदोलन के बाद में, इस रैली के बाद में और इस विरोध प्रदर्शन के बाद में क्या वो माफी मांगते हैं या नहीं, या इसके बाद में सतीश कटरावाड़ा की रणनीति क्या होगी, फिर हमसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जय भीम, वक्त देने के लिए। जय भीम, जय भारत। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, शुक्रिया, जय भीम।